नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। राजभवन और बंगाल की ममता सरकार के बीच में फिर घमासान देखने के लिए मिला है और राजभवन ने बंगाल की ममता सरकार पर राज्यपाल के निर्देशों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया है और बनर्जी सरकार ने अब तक उनके लिखे गए पत्र का कोई जवाब नहीं दिया है। ये बात भी निकलकर सामने आई है। क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से समझ लेते हैं। तो राजभवन और राज्य सचिवालय के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के उस पत्र पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिसमें उन्होंने कोलकाता पुलिस कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी से हटाने के लिए कहा है। राज्यपाल कार्यालय से मिले निर्देशों के संबंध में कोलकाता पुलिस की ओर से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 14 जून को राज्यपाल कार्यालय ने राजभवन में ड्यूटी पर तैनात कोलकाता पुलिस कर्मियों को तत्काल बदलने की मांग की थी। ऐसा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के इस आरोप के मद्देनजर किया गया था कि पुलिस उन्हें और चुनाव बाद की हिंसा से पीड़ित को बोस से मिलने नहीं दे रही है। राज्य सचिवालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर सीवी बोस ने 17 जून को नवान को एक पत्र भेजकर सरकार से राजभवन की सुरक्षा ड्यूटी से कोलकाता पुलिस को हटाने का अनुरोध किया। राजभवन सूत्रों ने बताया कि 17 जून को राज्यपाल के कर्मचारियों द्वारा राज्यपाल भवन परिसर में स्थित पुलिस चौकी पर उनके कब्जे वाले कमरों को खाली करने का नोटिस देने का प्रयास किया गया था। हालांकि वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को यह नोटिस नहीं मिला। इस बीच उसी दोपहर बोस शहर के से निकलकर दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा में कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। राजभवन के कर्मचारी बोस से अगले निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहीं सत्ता के गलियारों में आशंका व्याप्त है कि आने वाले दिनों में राज्यपाल भवन और राज्य सचिवालय के बीच तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे बंगाल में बंगाल पुलिस के आसपास सुरक्षित महसूस नहीं होता है। जी हाँ, उन्होंने बंगाल को लेकर बड़ा बयान दिया था जहां पर उन्होंने कहा था कि उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं होता है, जिस वजह से उन्होंने बंगाल पुलिस को वहां से हटाने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया पूरी तरीके से। अगर आप देखेंगे तो सिचुएशन जो है अब ऐसे देखने के लिए मिल रही है कि इन्होंने पत्र भी लिखा उन्हें कि कोलकाता पुलिस को आप वहां से हटाइए, कोलकाता पुलिस को हम यहाँ पर जो है नहीं चाहिए, लेकिन राज्यपाल की बात को भी अनदेखा जो है किया जा रहा है। राज्यपाल ने जिस तरीके से कहा कि कोलकाता पुलिस यहाँ पर नहीं चाहिए, इसे राजभवन खाली करने का आदेश दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी इस आदेश का पालन करने के लिए तैयार नहीं है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि राजभवन जो है तुरंत खाली करिए। क्या था पूरा मामला, ये भी थोड़ा समझ लीजिए। दरअसल अधिकारियों ने बताया था कि बोस राजभवन के उत्तरी द्वार के पास स्थित पुलिस चौकी को जनमंच में बदलने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने एजेंसी से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल ने प्रभारी अधिकारी सहित राजभवन के अंदर तैनात पुलिस अधिकारी को तत्काल परिसर खाली करने का आदेश दिया है। अब ये ऐसे समय सामने आ रहा है जब हाल ही में पुलिस ने बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी और राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कथित पीड़ितों को बोस से मिलने के लिए राजभवन में प्रवेश करने से रोक दिया था, जबकि राज्यपाल ने इसके लिए लिखित अनुमति दी थी। इसके बाद भी राज्यपाल का आदेश आया, क्योंकि उन्होंने जो कह दिया था कि पीड़ितों को आप मेरे से मिलने दीजिए, लेकिन उसके बाद भी उनके आदेशों का पालन नहीं करने दिया गया, बल्कि वहां पर बंगाल सरकार के आदेशों का पालन करते हुए राजभवन में प्रवेश करने से ही पीड़ितों को रोक दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल बिफर गए और उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पुलिस है वो उनके आदेशों का पालन तो कर ही नहीं रही है, वो पालन कर रही है बंगाल की ममता बनर्जी सरकार का। और इस वजह से उन्होंने कहा था कि राजभवन के जो पुलिस है, जो पुलिसकर्मी है, जो पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मी हैं, उनके आसपास हैं तो उन्हें सेफ फील नहीं होता और इसी वजह से वो चाहते हैं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत जो है वहां से हटा दिया जाए, राजभवन को खाली कर दिया जाए। लोकसभा चुनाव के बाद से बंगाल में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद और विप्लव कुमार देव सहित पार्टी के 4 सदस्यीय जो दल है वो शाम को पहुंचे थे, रविवार शाम को पहुंचे थे, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समर्थक पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में उसके कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ हिंसा हो रही है और उन्हें धमकी दी जा रही है। टीएमसी ने क्या कहा? टीएमसी के प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने खारिज किए जाने के बाद अब ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं। राज्य में लोकसभा की 42 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस के 29, बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत जो है दर्ज की है और यही कारण है कि इस तरीके की जो स्थिति बन रही है
ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल होती नजर आ रही है और यही कारण है कि अब इनके बीच में जो है फ्रिक्शंस देखने के लिए मिल रहा है। यानी साफ तौर पर बंगाल सरकार जो है वो इस वक्त अगर कहेंगे राज्यपाल के साथ जो है उनकी आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। बंगाल में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरीके से अगर आप कहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से चरमराया हुआ है, ऐसे में सभी की नजर जो है इस वक्त टिकी हुई है राज्यपाल के ऊपर। अब राज्यपाल कि आज जब पीड़ित मिलने आ रहे हैं तो फिर उन्हें जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि राजभवन ने बंगाल सरकार पर राज्यपाल के निर्देशों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बनर्जी सरकार ने अब तक कोई जवाब ही नहीं दिया। राजभवन राज्य सचिवालय के बीच तनाव जो है बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस के उस पत्र का अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जिसमें उन्होंने कोलकाता पुलिस कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी से हटाने के लिए कहा है। राज्यपाल कार्यालय से मिले निर्देशों के संबंध में कोलकाता पुलिस की ओर से भी अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। 14 जून को राज्यपाल कार्यालय ने राजभवन में ड्यूटी पर तैनात कोलकाता पुलिस कर्मियों को तत्काल बदलने की मांग की थी और ऐसा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के आरोप के मद्देनजर किया गया था कि पुलिस उन्हें और चुनाव के बाद हिंसा के पीड़ितों को बोस से मिलने ही नहीं दे रही है। यानी बीजेपी की अगर कोई नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो इनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, यानी उनके मिलने पर भी रोक लगा दिया जा रहा है, जो कई तरह के सवाल जो खड़े कर रही है कि आखिर क्या ऐसी तकलीफ है जब अगर राज्यपाल ने कहा है कि पीड़ितों को आप मिलने दीजिए, लेकिन राज्यपाल की आदेशों का पालन पुलिस नहीं कर रही, उनकी सुरक्षा के लिए ही तैनात है और उनके ही फैसलों का पालन नहीं कर रही है। जिसके बाद राज्य सचिवालय से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर बोस ने अब 17 जून को नवान को एक पत्र लिखकर सरकार से राजभवन की सुरक्षा ड्यूटी को कोलकाता पुलिस को हटाने का अनुरोध किया और राजभवन सूत्रों ने बताया कि 17 जून को राज्यपाल के कर्मचारियों द्वारा राज्यपाल भवन परिसर में स्थित पुलिस चौकी पर उनके कब्जे वाले कमरों को खाली करने का नोटिस देने का प्रयास जो है किया गया था। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की अभी स्थिति है, हालांकि जो वहां मौजूद पुलिसकर्मी है उनका नोटिस मिला और इस बीच उसी दोपहर वो शहर से निकलकर दार्जिलिंग जिले के जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे और राजभवन के कर्मचारी बोस से अगले निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सत्ता के गलियारों में ये आशंका व्याप्त है कि आने वाले दिनों में राज्यपाल भवन और राज्य सचिवालय के बीच तनाव जो है और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी ये जो फ्रिक्शन है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इस वक्त जो है राजभवन और पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बीच जो है वो फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है और लगातार जो है उनसे अगर आप कहेंगे एक दूसरे के बीच में जो है अब तकरार बढ़ रही है, क्योंकि राज्यपाल के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और ममता सरकार का लेड बैक एटीट्यूड जो है वो राज्यपाल को पसंद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि ना उनके पत्र का जवाब दिया जा रहा है, ना उनके निर्देशों का पालन किया जा रहा है और ना ही सुरक्षा से पुलिस को हटाया जा रहा है। जिस पुलिस के पास, जिन पुलिस के आसपास वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।